नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जीना सीखो में। जिंदगी बहुत खुशनुमा होती है, लेकिन हो सकता है कि आप असल में जीने के तरीके को ही ना समझ पा रहे हो। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन जिंदगी जीने का मंत्र रोज सुबह इंडिया डेली लाइव पर आचार्य मनीष जी भी देते हैं, जो हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया डेली लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जीना सीखो कार्यक्रम में इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, आज क्या कुछ आप टिप्स देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? आज हम बात करेंगे हर बीमारी के बारे में कि बीमारियां होती क्या हैं, होती ही क्यों हैं, और बीमारी कोई भी हो। आज कोई भी व्यक्ति किडनी, लीवर, कैंसर, हार्ट, बीपी, शुगर, आज हम हर बीमारी के बारे में बात करेंगे। बीमारी होती क्या है, मतलब बीमारी हो ही क्यों जाती है इंसान को, और उसके पीछे कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे आज। बिल्कुल आचार्य जी, जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप किसी भी कोई भी बीमारी आपको हो, कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आचार्य मनीष जी रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। आप कोई भी आपका सवाल हो, आप हमें सीधा कॉल करें और अपना सवाल मनीष जी से आप पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं आज हर बीमारी के बारे में आप बात करेंगे, तो बीमारियाँ होती क्यों हैं, उनके पीछे की वजह है, और ये सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए आचार्य जी। तो अब ध्यान से सुनिए, बीमारियां जो होती हैं, जिसको हम बीमारियां बोलते हैं, अंत में अल्टीमेटली एक्चुअल में कुछ बीमारियां होती ही नहीं है जिनको हम बीमारी मानते हैं। वो बॉडी के लक्षण होते हैं। बेसिकली हम लक्षण को बीमारी बोल देते हैं। जैसे बुखार है, बुखार बॉडी का एक टूल है, बुखार बॉडी का एक हथियार है जो बॉडी स्वयं यूज करती है अपने अंदर के गंदे पित्त को फूकने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाकर अपने अंदर बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए। लेकिन वो टूल को हम बीमारी मान रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। ऐसे उल्टी आना एक लक्षण है अंदर की गंदगी निकालने का, दस्त लगना एक लक्षण है अंदर की गंदगी निकल रही है। तो जो भी टूल्स हैं हम उनको भी कई बार बीमारी मान लेते हैं। बीमारी अब कह सकते हैं किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई, लीवर खराब हो गया, सूख गया या सूज गया, या उसमें सूजन आ गई, अग्नाशय ग्रंथि में सूजन आ गई, या जैसे हम डायबिटीज को बीमारी मानते हैं, जबकि डायबिटीज बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक लक्षण है अपने अंदर के उपद्रवों का, कि मेरा लीवर सही काम नहीं कर रहा या मेरी बॉडी खाना हजम नहीं कर पा रही, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। तो कई बार हम लक्षणों को बीमारी कह बैठते हैं। तो अभी अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार से फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, ये सब मित्र में आते हैं। इनको आप मित्र कह सकते हो, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार। तो ये बीमारियां तो नहीं है, ये लक्षण है अंदर के किसी अन्य उपद्रव का। अब बीमारियां क्या हैं, इसके अलावा बाकी को आप बीमारियां कह सकते हो। अब इसके पीछे हम बात करेंगे, तो उससे पहले मैं चाहूंगा दीपक जी हमारे साथ हैं, किसी ना किसी जो हमारे साथ बैठे हैं लोग, उनसे बात कराएं कि वो यहाँ क्यों आए थे, क्या है। ये हमारे साथ योगा क्लास चलती रहती है। पीछे हमारे हॉस्पिटल का बड़ा मनोरम दृश्य है। ऐसा हॉस्पिटल इंडिया में कहीं नहीं मिलता। हॉस्पिटल में तो लोग जाना नहीं चाहते, हमारे हॉस्पिटल से लोग जाना नहीं चाहते, ऐसा माहौल है यहाँ का। जी बताइए, आप कहाँ से आए हो, प्रणाम, क्या तकलीफ थी और क्या बेनिफिट हुआ? प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार। मैं प्रमोद नोटियाल, उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ। मैं यहाँ पे 24 तारीख को आया था। आज मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है और जैसे ही मैं इस प्रांगण में पहुंचा, मेरे को एक सकारात्मक ऊर्जा मिली। और मेरे इससे पहले 5 डायलिसिस हो चुके थे और जिन चिकित्सकों के निर्देश पे मैं कार्य कर रहा हूं, तो वह अब उन्होंने मेरे को पूरा वो दिया है कि आप अब डायलिसिस से दूर रहेंगे। अभी आपको 3 दिन में क्या फायदा हुआ है? 3 दिन में सर, एक तो मेरे को जो मेरे में जो बीमारियों के विचार आते थे, किडनी सही होगी या नहीं होगी, तो वो विचार सारे खत्म हो गए हैं। अच्छा, आप बताओ आपकी किडनी खराब हुई क्यों? सर, मेरा बीपी हाई बढ़ गया था लास्ट 3-4 महीने में और हाथ पांव में सूजन आ गई थी। और ऐसा आप क्या करते थे जिससे बीपी हाई हुआ, सूजन आई, ऐसा क्या करते थे आप?
सर, आप ये- कोई दवाइयां खाते थे किसी तरह की? नहीं, दवाइयाँ कुछ नहीं है, बस यही एक तो जो मेरा खान पान था तो वो मेरा डिसबैलेंस हो गया था। नहीं, पिछले 6 महीने साल में कोई जॉन्डिस हुआ हो, निमोनिया हुआ हो, बुखार हुआ हो, कोई बुखार की दवाई खाई हो आपने, या कोई आपको कोई और दवाई खाई हो आपने? नहीं सर, इस तरह के कुछ नहीं है, पर छोटी मोटी वो प्रॉब्लम होती थी, तो जो मैं दवाई केमिस्ट से दवाई अभी ले लेता। सुधार दोगे? अब सूरज डूबने के पहले खाना खाओगे? बिल्कुल सर, जो यहाँ पूरे पे- भारत के लोग आपको देख रहे हैं, उनको बताओ क्या परहेज करना चाहिए कि बीमारी कभी आए ना। सर, मैं पूरे भारत और अपने सहयोगी और अपने जितने भी वो है कॉलीग है, ये मेरे हम उम्र के हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।